गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली प्रश्नावली में यानी पिछली क्लास में बाकी के पिछले सवाल हैं वो कर लिए थे। अब यहाँ पर जो अपनी इस क्लास है इसके अंदर अपन जो प्रश्नावली का यानी कि अपना जो छठा सवाल है उसको सोल्व करने वाले हैं। यानी कि इस प्रश्नावली के अंदर अपने दो ही सवाल बाकी रहे हैं, यानी कि एक छठा सवाल और एक सातवां सवाल। तो शायद आज अपन दोनों सवालों को इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जो छठा सवाल है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं फटाफट शुरू करता हूँ आज की क्लास को। तो यहाँ पर व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। यानी कि ऐसा बताना है कि जो ये सवाल दिया गया है, ये संख्या दी गई है 7 इंटू 11 और ये 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पर प्लस 5, ये दो संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं जो भाज्य हैं। ठीक है, अगर भाज्य है तो क्यों, उसका कारण बताना है। तो मैं फटाफट बोर्ड पर लिखता हूँ सवाल को और समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर जो छठा सवाल है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर ये दो संख्या दी गई हैं, इनके बारे में बताना है कि ये दोनों संख्याएं हैं जो भाज्य हैं या अभाज्य हैं। भाज्य हैं तो क्यों है, अभाज्य हैं तो क्यों है, उसका कारण बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी कि यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर से अपन इसके अंदर 13 कॉमन ले लेते हैं। देखो इधर भी इसमें 13 कॉमन 13 आ रहा है और इधर भी 13 आ रहा है, और इधर देखो इधर इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की एक संख्या हो गई और इधर भी 5 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक 13 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 13 लिया कॉमन, जैसे कि मैंने 13 कॉमन लिया, यहाँ पर 7 इंटू 11 प्लस 1 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर जो दूसरी संख्या है इसके अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। यानी कि मैंने इसमें से क्या है 5 कॉमन ले लिया है। ठीक है, उसमें से 5 कॉमन ले लिया है और यहाँ से मैंने 13 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि यानी कि इस संख्या का एक 13 गुणनखंड है और एक 5 गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो आपस में ऐसे मल्टीप्लाई के रूप में लिखी जा सके। और वैसे अपन ने जो पिछली क्लास है उसके अंदर जो गुणनखंड है उनके बारे में भी अच्छे से चर्चा की है, गुणनखंड क्या होते हैं। तो यहाँ पर 13 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 13 से भाज्य है और ये 5 से भाज्य है। अपन को सिद्ध यही तो करना है कि भाज्य है या अभाज्य है, और कारण क्या है उसका, भाग जा रहा है तो उसमें। तो यहाँ पर कारण क्या है कि यहाँ पर दोनों संख्याओं के क्रम से 13 व 5 गुणनखंड है। यहाँ पर दोनों संख्याओं के 13 व 5 गुणनखंड है, इसलिए अगर 13 और 5 किसी संख्या के गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या 13 व 5 से पूर्णतया विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है। तो इस सवाल के अंदर इतना ही पूछा था कि यह संख्या है जो विभाजित है या विभाजित नहीं है। अगर विभाजित है तो उसका क्या कारण है, और अगर विभाजित नहीं है तो उसका क्या कारण है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए हो, इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 7वां सवाल है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, हालांकि सवाल में दम कुछ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको कि सवाल थोड़ा कठिन है। तो यहाँ पर इसको अपन स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। यानी कि जो अपना 7वां सवाल है ये क्या कह रहा है, यानी कि एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, ऐसा कोई वृत्ताकार पथ है। ठीक है,
उसमें होके माना कि ये कोई वृत्ताकार ऐसे ये रास्ता है, ठीक है। इसमें ये रास्ता है वृत्ताकार, इसमें हो कि ये रनिंग कर रहे हैं वृत्ताकार पर इस मैदान के एक चक्कर लगाने में, यानी कि इसमें चक्कर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन चक्कर लगा रहा है, इसके अंदर है सोनिया। सोनिया क्या है, 18 मिनट लगाती है इसका एक चक्कर लगाने में, यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं दोनों इस स्टेप से, यहाँ से रवि और सोनिया, ठीक है। आर से रवि है इस मैदान को एक चक्कर लगाने में, सोनिया और सोनिया को 18 मिनट, यानी कि सोनिया और रवि ऐसे चक्कर लगा रहे हैं इसमें। तो सोनिया को कितना समय लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं, यानी कि सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, और जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। तो यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन तेज चल रहा है, यानी कि सोनिया 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सोनिया है जो धीरे चल रही होगी, तभी तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि तेज चल रहा होगा। जब रवि अगर तेज चल रहा है तो 12 मिनट में दूरी ज्यादा तय करेगा, और यहाँ पर 18 मिनट में सोनिया है वो कम दूरी तय करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इन्होंने जो दूरी तय करी है वो ऐसे है, यानी कि ये 18 मिनट में 12 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए इसमें वैसे डिस्टेंस के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर है जो अपन मान लेते हैं 12 मीटर दूरी तय कर रहा है, और यहाँ पर है जो ये 18 मीटर दूरी तय कर रहा है, ठीक है। आ गया वो आपको समझ में कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। हालांकि इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसी से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको एक बार ये समझ में आए कि आखिरकार इस सवाल के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि अपना काम क्या है, सवाल की एक एक स्टेप को हल करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि जो 18 मिनट है, जो ज्यादा समय ले रहा है वो कम दूरी तय करेगा। भाई वो धीरे धीरे चल रहा है तो ज्यादा समय लग रहा है, और ज्यादा समय लग रहा है तो कम दूरी डिस्टेंस तय करी है उसने। यहाँ पर उसको कम समय लग रहा है, मतलब वो तेज चल रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके अपन एक काम करते हैं, इसके 3 टुकड़े कर लेते हैं इसके, ठीक है। अब वो क्यों कर रहे हैं 3 टुकड़े, उसका मैं भी कारण बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अपन ने इसके 3 टुकड़े कर लिए, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो एक ये हो गए 3 टुकड़े, यानी कि इसको यहां करते हैं और इसको यहां करते हैं, ठीक है। इसके 3 टुकड़े कर लिए, यहां से यहां तक ये 6 किलोमीटर है, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, ये इसकी 6 किलोमीटर है, यानी कि टोटल अपने पास में कितनी हो गई है, 18 किलोमीटर होगी। यहां से देखो, यानी कि जैसे ही सोनिया स्टार्ट हुई चलना यहाँ से, तो सोनिया है जो कितने मीटर चलेगी, 12 मीटर चलेगी, ठीक है। यहां से यहां तक 12 मीटर, सॉरी 6 मीटर, और यहां से यहां तक कितना हो गया, ये हो गया 12 मीटर। 6 मीटर यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक 12 मीटर। तो सोनिया यहां पहुंच गई। तो देखा सोनिया यहां पर पहुंच गई, क्यों, क्योंकि वो 12 मीटर की दूरी तय करी है उसने, और वो यहाँ पर पहुंच गई। इसके बाद में इसने कितनी तय करी है, रवि ने, इसने 18 मीटर की दूरी तय करी है। यानी कि अपन को करना क्या है, आखिरकार करना यह है कि ये जब यहाँ से शुरू कर रहे हैं चलना, तो वापिस मिलेंगे तो वो कितने समय बाद में मिलेंगे, ठीक है। वापिस जब ये मिलेंगे तो कितने समय बाद में मिलेंगे, ऐसा कुछ अपन को सवाल में पूछा है। तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ से ये सोनिया चल दी तो उसने 12 मीटर की दूरी तय करी, ये यहाँ पहुंच गई, और जो रवि है इसने 18 मीटर की दूरी तय करी, तो ये यहाँ से 6, 6, 12 और 6, 18, यानी कि रवि वापिस यहीं पर ही आ गया। एक चक्कर हो गया। अब दूसरा चक्कर देखते हैं। जैसे ही दोबारा यहाँ से अब अपन क्या करते हैं, फिर वापिस ये सोनिया को चलाते हैं। जब सोनिया को यहाँ से चलाएंगे, एक चक्कर तो हो गया, ठीक है, एक चक्कर हो गया। इसके बाद में अब दूसरा चक्कर है। जब दूसरा चक्कर है तो अब सोनिया यहाँ से चलेगी, वो तो वही उसी रफ्तार से चल रही है, उसी स्पीड से चल रही है। तो इसने फिर कितनी दूरी तय करी, ये 12 मीटर की दूरी तय करेगी। 12 मीटर की दूरी तय करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 6 मीटर, 12 मीटर हो गया। तो अब सोनिया यहाँ आ गई, और इसने कितना दूरी तय करी है, रवि ने, इसने वही 18 मीटर दूरी तय करी है। तो यहाँ से तक 6, 12 और 6, 18, ये रवि वापिस यहीं पर इसी जगह पर आ गया। इसका मतलब अभी तक ये वापिस नहीं मिले और 2 चक्कर हो चुके हैं अपने, ठीक है, यानी कि अपने दोनों 2 चक्कर हो चुके हैं। तीसरा चक्कर में देखते हैं, यानी कि यहाँ से वापिस सोनिया को चलाएंगे, क्योंकि अब वर्तमान में सोनिया यहाँ पर है। सोनिया को यहाँ से चलाया, और यहाँ से चलाने के बाद में 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक,
और 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर। तो यहाँ पर अब सोनिया आ गई है दोबारा, यहाँ पर सोनिया आ गई, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर इसने चली, तो यहाँ पर ये सोनिया आ गई, 12 मीटर चल रही है वो, देखो दूरी सोनिया। इसके बाद में रवि यहाँ से चलना शुरू करेगा, 18 मीटर, 6 6 12 और 6 18, तो यानी कि ये वापिस आ गए और तीसरा चक्कर हो गया ये। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर कितने चक्कर हो गए? यहाँ पर 3 चक्कर हो गए। कितने चक्कर हो गए? 3 चक्कर हो गए। 3 चक्कर बाद में ये वापस यहाँ पर मिल जाते हैं। अब 3 चक्कर हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ यानी कि इसको जो अपना यहाँ पर रवि है, इसने कितने चक्कर लगाए हैं? रवि ने पूरे 3 चक्कर लगाए हैं। जब एक चक्कर ये 12 मिनट में लगा रहा है, तो 3 चक्कर कितने मिनट में लगाएगा? यानी कि यहाँ पर है जो ये 36 मिनट में लगाएगा 3 चक्कर। भाई रवि ने पूरे 3 चक्कर लगाए हैं, शुरू से एंड तक 3 चक्कर लगाए हैं। एक चक्कर ये 12 मिनट में लगा रहा है और यहाँ पर ये मिल जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 36 मिनट में चक्कर लगाए। लेकिन अपन को क्या एग्जाम में ऐसे करना है सवाल को? भाई अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो क्या ऐसे करना है कि अपन ऐसे राउंड कराएंगे, ऐसे करेंगे? ये तो एक समझाने का तरीका था आखिरकार कि घूम कैसे रहे हैं और कैसे इस स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर इसका एचसीएफ लेंगे या एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो रहा है, जो इसका 36 आंसर आया है ये एचसीएफ तो नहीं है, क्योंकि 18 और 12 का एचसीएफ तो 6 ही आएगा। लेकिन अब ये 36 क्या है? ये एलसीएम है। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि इसका एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो इसको एक बार मैं मिटाता हूँ और अपन को एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में है 18 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो एचसीएफ है, जो एलसीएम है, वो करने का तरीका क्या है? क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ रहे हैं तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि अपन को दी गई संख्या यानी कि जो भाज्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का भाग दे दिया, 9 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दे देंगे, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी 18। इसके बाद में 12 का यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे, 6 आ जाएगा, फिर 2 का भाग दे देंगे और फिर 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ते 12। मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ से इसको हटा देंगे। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपन को एलसीएम ज्ञात करना है इसका। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये डायग्राम सा ऐसा जो बनाया ये इसीलिए बताया है आपको कि यहाँ पर आपको ये एक्चुअली में पता चल जाएगा आखिरकार हो क्या रहा है। एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं और क्यों ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? क्या करेंगे एलसीएम के लिए? प्रत्येक गुणनखंड की सबसे अधिकतम घात लेनी है। यहाँ पर प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। तो यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से क्या लेना है? 2 की पावर 2, क्योंकि अधिकतम घात को लेना है अपन को। इसके बाद में 3 है, तो 3 में से कौन सा लेना है? 3 स्क्वायर को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 इंटू 3 3 9 और 9 चौके 36। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम है यानी कि जो अपना आंसर है वो 36 आ जाएगा। और 36 भी क्या है? 36 मिनट है यहाँ पर। 36 मिनट, क्योंकि अपन क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था अपन से। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मान लीजिए दोनों एक स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो प्रारंभिक स्थान पर मैंने आपको चल के भी बता दिया कैसे कैसे चल रहे थे ये, और यहाँ पर 36 मिनट बाद में वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर सकते हैं। तो अपनी जो 1.2 प्रश्नावली ये आज फिनिश हो गई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 1.3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको जो आज सवाल करवाए हैं ये बिल्कुल ही पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।